थी कालवीर की पहली दहाड़। अब तुम सब बनोगे इसका शिकार। जैसी आपकी इच्छा भाई रानी। बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बालवीर, होश में आओ। तुम बुराई के वश में नहीं आ सकते। बालवीर नहीं, रुक जाओ बालवीर। नहीं बालवीर। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। लगता है भैरानी इस बार भी मात खा जाएगी। लेकिन कैसे? ऐसे। ये कैसे हुआ? तुम क्रोधाल की मदद से मुझे बुरा बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे पार्टनर ने क्रोधाल को ही अच्छा बना दिया। पार्टनर ने मुझे अच्छाई की शक्ति दी और मैंने वो क्रोधाल को दी और क्रोधाल ने वापस पार्टनर को दे दी। इन शॉर्ट, सागर का पानी वापस सागर में मिल गया। और अब पूरे कारलोक में बालवीर के गुस्से का सैलाब आएगा। नहीं नहीं नहीं। ब्रह्मांड का सैलाब भी तिन्नासा को नहीं डुबा सकता बालवीर। लगता है तिम्नासा ने क्रोधाल को जगाने से पहले ही उसकी बहुत सारी शक्तियां हासिल कर ली है। परियो, हमें वीर लोग पहुंचना चाहिए। हमें पहले क्रोधाल को खत्म करना होगा। फिर तिम्नासा की सारी शक्तियाँ अपने आप खत्म हो जाएगी। चलो परियों।
ऋषि क्रोधाल की शक्तियों का गलत इस्तेमाल तिन्नासा ना कर सके, इसके लिए हमें क्रोधाल की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। ज्वालापरी, हे परम ब्रह्म, ऋषि क्रोधाल की आत्मा को शांति दीजिए। क्रोधाल की मुक्ति के साथ साथ उनकी शक्तियां भी पंच तत्व में विलीन हो गईं। हाँ, और अब तिम्नासा सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी। पाटर, क्या हुआ? तिम्नासा को हराने के बाद भी आपने करेली जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? ये आपका कोई नया स्टाइल है क्या? अगर है तो मैं भी बन जाता हूँ करेला। पाटर, अब तो हंस दो, हम जीत गए हैं। लेकिन मैं तो जीत कर भी हार गया। मेरी माँ यहाँ वीर लोक में आई, उन्होंने यहाँ कदम भी रखा, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। नहीं पाटर, आप हार जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाटर, आज तक जो मैंने किसी को नहीं कहा वो मैं आपसे कहता हूँ पाटर, कि आप मेरे लिए सलमान भाई से भी बढ़कर हो। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप परिमा को वापस जरूर लेकर आओगे। चिंटी, ना ही हम योगा करने वाले लोग हैं और ना ही जॉगिंग, तो फिर इतनी सुबह हम गार्डन में करने क्या आए हैं? हंटिंग भैया, हंटिंग। हंटिंग? चिंटी, यहाँ गार्डन में किसका शिकार करेगी तू? वो पेड़ देख रहे हो? वो पेड़ का शिकार करेगी तू? हाँ, क्योंकि वो पेड़ विवान के दादाजी ने लगाया है। उनको उससे बहुत प्यार है। हम उसकी एक डाल काटेंगे और विवान के कमरे में छुपा देंगे। फिर जब वो दादाजी डाल देखेंगे तो विवान को ऐसा आशीर्वाद देंगे डायरेक्ट कान के नीचे। यस चिंटी, बहुत मजा आने वाला है। समझ गए ना भैया? अब कुल्हाड़ी लेके आओ। ठीक है चिंटी। दादाजी ने पता नहीं क्यों मुझे यहाँ गार्डन में बुलाया। चलो भैया, अब चढ़ जाओ पेड़ पे और काट दो एक डाल। अब कौन सी मस्ती करने वाले हैं ये दोनों? चिंटी, मैं अकेले 4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता और तू मुझे कुल्हाड़ी के साथ पूरा पेड़ चढ़वा रही है। मैं कैसे चढ़ूंगा? तो ठीक है, यहीं से निशाना लगाओ, लेकिन एक ही बार में 2 टुकड़े होने चाहिए। ठीक है चिंटी। इनकी इतनी हिम्मत, दादाजी का पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, भी बताता हूँ इनको। जरूर निशाना लगाया भैया। चिंटी! कहाँ गायब हो गए भैया? जिस डाल को हम काटने वाले थे उस डाल पे लटका हूँ मैं। मैंने तो कुल्हाड़ी फेंकने को बोला था, खुद को नहीं। चिंटी, तेरा ही तो आइडिया था। चिंटी, मुझे जल्दी से नीचे उतार दे, नहीं तो अगर मैं नीचे गिरा तो डायरेक्ट ऊपर चला जाऊंगा। इसका मतलब ये तेरी कारस्तानी थी। चिंटी, मैं कोई क्रेन लेकर थोड़ी ना जो तुम्हारे भाई को यहाँ से लेकर वहाँ टांग दूं। कभी कभी सोचता हूँ इन चिंटू और चेंटी को तिम्नासा की गैंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। हरकतें और सोच दोनों एकदम सेम टू सेम है।
भैरानी, ये चने मूर्ति के सामने रखने से अच्छा थोड़े भैराजा को खिला दीजिए। देखिए ना कैसे लालच के मारे देख रहे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, काल लोग वाले बोलते हैं। ये चने के दाने नहीं बल्कि मोती हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार यहाँ लेकर आती हूँ, निशाचर पक्षी के लिए। ये मोती खाकर निशाचर पक्षी और भी ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है। उसकी ऊर्जा से हमारा काललोक पूरे ब्रह्मांड में बड़ा हो सके और शक्तिशाली हो सके। ऐसी शक्तियां जिनसे काललोक एक दिन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली लोक बनेगा। है कहाँ वो निशाचर पक्षी? बड़ा शर्मीला परिंदा लगता है। शर्मीला नहीं है वो, तूफान से भी ज्यादा तेज है। वो रहा। इस परिंदे का नाम तो गोलमाल परिंदा होना चाहिए। कब आया, दाना खाया, निकल गया, दिखाई भी नहीं दिया। छोटी आंखों से नहीं, तौबा तौबा, बड़ी आंखों से दिखता है वो। वो देख वो रहा सामने। भैरानी देखिए। ये निशाचर पक्षी नहीं बल्कि वीर लोक का भेजा हुआ कोई जासूस है। मेरे गुप्तचर ने एक ऐसी चीज का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल हम तिम्नासा के खिलाफ हथियार की तरह कर सकते हैं। कौन सी चीज शौर्य? निशाचर पक्षी। निशाचर पक्षी? ये कौन है शौर्य? ये एक खास किस्म का पक्षी है जिसे हर साल तिम्नासा भोजन देकर खुश रखती है, जिससे तिम्नासा के अंदर ऊर्जा और शक्ति बनी रहे। एक पक्षी को भोजन देने से तिम्नासा की शक्तियों का क्या संबंध शौर्य? वो कोई आम पक्षी नहीं है वायु परी। उस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हुई है। इसका मतलब कि अगर हमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो तिम्नासा अपने आप मर जाएगी। अब तक तो बालवीर को पता चल चुका होगा निशाचर पक्षी के बारे में, और वो जरूर इसे ढूंढकर मारने की कोशिश करेगा। कालपरी, तुम अभी जटिल वन जाओ और जाकर निशाचर पक्षी को ढूंढो ताकि मैं उसे कहीं और सुरक्षित रख सकूं। लेकिन तिम्नासा, उन हजारों पक्षियों में से असली निशाचर पक्षी को मैं कैसे पहचान पाऊंगी? अपना हाथ आगे करो। फिक्र मत करो, ये मोती खुद उसे ढूंढ लेगा। जाओ। शौर्य, मैं अभी इस निशाचर पक्षी को मारने जाता। जाने से पहले कुछ बातें गौर से सुन लो बालवीर। जिस पक्षी को तुम ढूंढने जा रहे हो वो तुम्हें जटिल वन में मिलेगा। ये वन इतना घना है कि यहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। जटिल वन में से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। शौर्य, आपने और माँ ने मुझे सब सिखाया है। मैं हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता हूँ। एक बार तुम इस जंगल के अंदर चले गए, फिर तुम्हारी मदद बाहर से कोई भी नहीं कर सकेगा, और ना ही तुम बिना अपना मकसद पूरा किए जंगल से बाहर निकल सकते हो। मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ शौर्य।
तिम्नासा को मारने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। मुझे आशीर्वाद दीजिए शौर्य कि मैं कामयाब होकर लौटूं। खुश रहो शौर्य, खुश रहो परियों। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। तुम्हें लगता है कालपरी कामयाब हो पाएगी? इस काम के लिए तुम्हें खुद जाना चाहिए था तिम्नासा। सलाह देने के लिए शुक्रिया बेमान, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है। कैसा काम? एक ऐसा काम जिसकी शुरुआत एक पेड़ से होगी। चिंटू को तो पेड़ ने सजा दे दी, अब तुम्हें भी इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये विवान हवा ने दे। पेड़ क्या कोई टीचर है जो हमें पनिशमेंट देगा? पेड़ पौधे तो टीचर से भी बढ़कर होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें दाल चावल कहाँ से मिलेंगे? दुकान से। तुम ऐसे नहीं समझोगे। वो ट्री देवता अपने चिंटू को अपनी दाल काटने की कोशिश करने की सजा तो दे दी, लेकिन इस चंटी की भी अकल ठिकाने लगा दीजिए। चिंटी भैया, चिंटी, अब कान पकड़ो और सॉरी बोलो। पेड़ जी हमें माफ कर दीजिए, आपकी डाल काटने का मेरा आइडिया नहीं था, ये चिंटी का था। आइडिया जिसका भी हो, कुल्हाड़ी जिसने भी चलाई, लेकिन हमें माफ कर दीजिए पेड़ देवता। प्लीज हमें नीचे उतार दीजिए। हम ऐसे दोबारा नहीं करेंगे। हाँ पेड़ जी, प्लीज माफ कर दीजिए पेड़ जी। भागो भैया भागो। भाग चिंटी, विवान मैं तो तुझे बाद में देखूंगा। अरे वाह, ये चिंटू चिंटी दोनों दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे। दादाजी वो सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि पेड़ हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना? और इसलिए हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। शाबाश विवान। दादाजी मुझे ये सब पता है, आपने सिर्फ ये बताने के लिए मुझे यहाँ गार्डन में बुलाया? अरे नहीं बेटा, ये तो सब थियरी की बातें हैं, प्रैक्टिकल कोई नहीं करता। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल समझाने के लिए यहाँ बुलाया है। प्रैक्टिकल? ये देखो। बाल्टी? हाँ बेटा, आज नेशनल ट्री डे है, यानी हम दोनों इस गार्डन के सभी पेड़ पौधों को पानी देंगे। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। जी दादाजी। भरानी, आपने तो कहा था कि जरूरी काम की शुरुआत किसी पेड़ से होने वाली, लेकिन आप हमें तो तालाब के पास लेकर आई है। मुझे तो प्यास नहीं लगी। राजा, आपको प्यास लगी क्या? नहीं लगी? नहीं लगी। ये कोई आम बीज नहीं है, बल्कि इस बीज से जन्म होता है काल वृक्ष का। काल वृक्ष? पृथ्वी पर सांस लेने के लिए प्राण वायु की जरूरत पड़ती है, और ये काल वृक्ष सारी प्राण वायु को सोख लेगा और पृथ्वीवासी घुट घुट कर मरेंगे। और फिर बालवीर तुम्हारे आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। लाओ, ये बीज मुझे दे दो, मैं पृथ्वी पे ला के आता हूँ भी।
इतना आसान नहीं है भैमार। इस बीज को मैं, तुम या काल लोक का कोई भी वासी नहीं लगा सकता। बल्कि इस बीज को लगाने के लिए तो एक बच्चे की जरूरत है, एक साफ दिल का बच्चा, अच्छा बच्चा। और ऐसा बच्चा तो हमें सिर्फ पृथ्वी पर ही मिल सकता है। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इसी तरह पानी डालूंगा तो 2 दिन लग जाएंगे। हाँ, मैं यही कर लेता हूँ। अच्छा है इधर कोई नहीं देख रहा है। हाँ ठीक। गिर पड़ी अंकल। बिन मौसम बारिश कैसे हो गई? वहाँ बारिश और यहाँ सूखा, ये दो बातें अलग है। नहीं नहीं अलग नहीं है। तो बंद हो गई? पर अंकल ये बारिश थोड़ी थी, ये तो ओस थी। ओस? हाँ। इतनी सारी ओस? हाँ। क्लाइमेट चेंज अंकल, लोग इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या? मौसम का कोई भरोसा नहीं। वो सब छोड़े अंकल, वैसे ये बताइए आपके यहाँ कितनी लाल क्यों है? अब छुप छुप के रो रहे थे क्या? विवान, तू बड़े होकर कमिश्नर बनेगा। ठीक समझा तू, ठीक समझा। मेरी आंखें रो रो के ही लाल हुई है। अब रो क्यों रहे थे? मेरी पद्मिनी आंटी, मतलब तेरी पद्मिनी आंटी, मेरी ताई मेरी शादी तय कर रही है, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता। क्यों पूछो? क्यों? हाँ, क्योंकि मैं किसी और से क्या? तू अभी कच्चा है, अपना बच्चा है। जाने दे, तू छोड़ इसे, जाने दे। अरे अंकल रुको तो बताइए तो सही, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हाँ? हाँ? अरे मैं अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तू कहाँ से करेगा? जाने दे बेटा, जाने दे, मुझे अकेला छोड़ दे। अरे गिर पड़े अंकल, कानून का फर्ज होता है बेगुनाह की मदद करना, वैसे ही बालवीर का फर्ज है रोने वाले चेहरों पे मुस्कान लाना। गिर पड़े अंकल, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। गिर पड़े अंकल। जहाँ तक मैं जानता हूँ भैरानी, इससे ज्यादा नेक बच्ची भारत नगर क्या पूरे भारत देश में नहीं मिलेगी। अगर इसके हाथों ये बीज लगवा दिया जाए तो आपका काम बन जाएगा भैरानी। खांसी हो रही है, बहुत प्रदूषण है ना हवा में, लेकिन इसका हल है मेरे पास। ये देखो, खांसी प्रदूषण की वजह से नहीं हो रही है, कल रात को आइसक्रीम खाने की वजह से हो रही है। अब तो क्या हुआ? अब हवा अच्छी होगी तो सबको फायदा होगा ना। ले लो, ले लो। मम्मी ने कहा है किसी अनजान इंसान से कोई गोली या चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए। अरे बेटा, ये गोली नहीं है और ना ही ये कोई चॉकलेट है। ये एक ऐसा बीज है जिसको जमीन में लगाने से जब इससे पौधा उगेगा तो पूरे वातावरण में 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन फैल जाएगी। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना? तो चलो फिर ये बीज लगाते हैं ताकि इसमें से पौधा उगे। नहीं, मम्मी ने कहा है जब तक मैं टिफिन बांट के वापस नहीं आ जाती तब तक मैं इस जगह से हिलूं भी ना।
टिफिन बांट के आ जाओ मतलब? तुम कोई करुणा जी की बेटी तो नहीं? आपको कैसे पता? अरे करुणा ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं? मैं उनकी बचपन की दोस्त हूँ। बहुत बढ़िया रानी। और तुम्हारी मम्मी की दोस्त तो माँ जैसी हुई ना, है ना? तो चलो फिर ये बीज लगाते हैं। और जहां तक मैं करुणा जी को जानती हूँ तो मुझे पता है उन्होंने तुम्हें एक बात तो जरूर समझाई होगी कि कभी भी किसी भी अच्छे काम को करने के लिए मना नहीं करते। ये बीज लगाना भी तो कितना अच्छा काम है ना? और मुझे लगता है कि तुम अपनी मम्मी की दोस्त को कभी मना नहीं करोगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। हम कितना अच्छा काम करेंगे। चले? ये लो। ये तो आ गई झांसी में। अब बस इससे पहले कि बालवीर जटिलवन पहुंचे, निशाचर पक्षी तक काल परी पहुंच जाए। तो ये है जटिलवन। कहीं ये पक्षी तो निशाचर पक्षी नहीं? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। बालवीर, जितना जटिल ये वन है ना, उतनी ही जटिल तुम्हारी समस्या। तुम इस वन से पक्षी तो क्या, चींटी भी नहीं ले जा सकोगे। मैं यहाँ पर चींटी लेने नहीं, निशाचर पक्षी को लेने आया और उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ओ जटिल वन, सुना तुमने बालवीर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो यहाँ से निशाचर पक्षी लेकर जाएगा। और ये भी कह रहा है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक उसका वो मकसद पूरा नहीं कर लेगा। सुना? बालवीर, जटिल वन का नियम पता है ना तुम्हें? एक बार यहाँ पर अपना मकसद बता दिया और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए हो। कैद नहीं, शादी तो दो आत्माओं का मिलन है। खरे क्यों जी? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, तुम जो बोलो वो सही है। क्या है, प्रभु का वचन है और शादी तो आत्माओं का मिलन है। खरे है ना? हाँ? खरे है ना? हाँ। कैसी लगी लड़की? हाँ ताई, बता ना। लड़की तो ठीक है, थोड़ी पतली है ना। मेरा मतलब है ये अगर बहू बन के आई तो मेरे पूरे महीने की पगार इसके खाने पीने में चली जाएगी। ताई, सुबह सुबह लौकी का जूस पीने से वजन कम होता है। पक्के दिन ये दो बातें अलग है। ज्यादा नखरे करेगा ना तो शादी नहीं होगी, समझौता होगा, समझे? बहुत ज्यादा बोलता है। हमें लड़की पसंद है। कोमल, ए कोमल, कैसे लगा मेरा भाई? देखो। समझ सकता हूँ, मुझे तो जूस भी जबरदस्ती पीना बिल्कुल पसंद नहीं। और यहाँ तो किरपन अंकल की जबरदस्ती शादी हो रही है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कोमल बेटा, तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं? हाँ,
कोमल, हाँ बोल रही हो तो फिर ना में सर क्यों हिला रही हो? हाँ, क्या बोल रही हो तुम? हाँ बोल रही हो कि ना बोल रही हो? अरे बोला ना हाँ। ना बोलना है तो सीधे सीधे बोलो ना। मेरा भाई पुलिस में है, लड़कियों की कमी नहीं है। समोसे रख।